बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। मेजर जनरल अनु माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। कर्नल सुशील पठानिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। मुमताज आलम रिजवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। भरत बरई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, यूएस से लाइव हैं, आपका बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेजर जनरल अनुज माथुर आपसे है मेरा। अगर कतर से अमेरिकी सैन्य बेस को शिफ्ट करने की प्लानिंग चल रही है तो यह ईरान के लिए तो एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जाएगा। विवेक, जय हिंद। जय हिंद सर। सभी पैनलिस्ट को भी मेरा जय हिंद। देखिए, मैं आपको एक दो बातें बताता हूं कि आर्मी में, आर्म्ड फोर्सेस में जो चीजें होती हैं, एक एक चीज होती है अपने आप को रीएडजस्ट और रीडिप्लॉय करना, ये संभावना है। एक बात मैं विवेक आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले बताना चाहता हूं। अमेरिका अगर पश्चिम एशिया से पूरी तरह से गया तो अमेरिका की इकोनॉमिक कैटास्ट्रॉफी हो जाएगी, अमेरिका खत्म हो जाएगा। तो ये बात आप मान के रख लो कि किसी कीमत पर, मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, किसी कीमत पर अमेरिका पश्चिम एशिया छोड़ के जाने वाला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए अमेरिका पश्चिम एशिया छोड़ता है तो पश्चिम एशियाई देशों का क्या होगा? उनको जितना, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, वो इस बात को बहुत से पश्चिम एशियाई देशों में कहा जाता है कि उनको जितना डर इजराइल से नहीं है, उससे ज्यादा डर ईरान से है। जब ये जो पश्चिम एशिया में ये वैक्यूम हो जाएगा अमेरिकन फोर्सेस का या अमेरिकन उसका, तो ईरान का वहां पर पूरा दबदबा हो जाएगा। वहां आज आप देखिए जो ईरान में माथुर सर, विद ड्यू रेस्पेक्ट बीच में आपको रोक रहा हूं, कतर से सैन्य बेस को शिफ्ट करने का मतलब या कम करने का मतलब क्या है? आप हमले नहीं रोक पा रहे? कतर से बेस को शिफ्ट करने का मतलब ये नहीं है कि वहां से पश्चिम एशिया से अमेरिका जा रहा है। कतर से वो शिफ्ट करके अगर वो अमेरिका वापस ले जा रहा है तब बात अच्छी होता है, वो विड्रॉल, इसको कहते हैं रीएडजस्टमेंट। उनको लगता है कि कतर का जो हमारा बेस है वो बहुत ज्यादा सीधे ईरान के हर प्रकार के हथियार की रेंज में है, तो उसको फॉर द टाइम बीइंग उसको रीएडजस्ट करेंगे और रीएडजस्ट करने के बाद उन्हीं एसेट्स का प्रयोग करते हुए इस युद्ध को बढ़ाएंगे। देखिए विवेक, कई दफा मैं और पहले आपको कह चुका हूं, जब आप मिलिटरीली बात करते हैं, मैं उनके एम्स ऑब्जेक्टिव्स की बात नहीं कर रहा हूं, मिलिटरीली अमेरिका ने जितना नुकसान ईरान को पहुंचाया है उसका 1/1000वां नुकसान भी अमेरिका को नहीं हुआ, ये बात आप मान लें। इसको सिद्ध किया जा सकता है, आप किसी भी चीज में आप देख लीजिए कि कितना नुकसान किसका हुआ है। आप आज हालत क्या है ईरान में, कितने उनकी क्या एयर डिफेंस की क्या हालत है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी की क्या हालत है उनकी, आप मुझे बताएं विवेक, कि पूरे दुनिया में उन्होंने हमले कर दिए, जॉर्डन से लेकर के और ओमान तक, एक भी मिसाइल इजराइल में नहीं गई। वो भी तब जबकि उन्होंने पहली कंडीशन रखी थी कि इजराइल युद्ध बंद करे। इजराइल ने एक ढेला युद्ध बंद नहीं किया, लगातार इजराइल के गाजा और हिजबुल्लाह पे हमले जारी हैं, बावजूद उसके एक भी मिसाइल उस तरफ नहीं गई। क्यों? क्योंकि उनको, वो नहीं चाहते कि एक वहां से भी एस्केलेशन आकर के और ईरान में जो एग्जिस्ट ऑलरेडी इतनी हालत खराब हो रखी है उसको और ज्यादा खराब किया जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, शतरंज का खेल है। आप 2 कदम आगे चल रहे हैं तो कहीं किसी एक जगह पर 1 कदम 2.5 कदम पीछे आएगा घोड़ा कहीं को। तो ये जो बात है, ये बिल्कुल, इसको अगर हम यूं कहना प्रयोग शुरू कर दें कि अमेरिका बिल्कुल खत्म हो गया और घुटने पे आ गया और अमेरिका की बिल्कुल इकोनॉमी भी गई और मिलिट्री भी गई, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा। हमको जो फैक्ट्स ऑन ग्राउंड है वो समझने की जरूरत है। 10 दिन से लगातार अमेरिका हमले कर रहा है, क्या आपको लगता है कि ईरान में कोई नुकसान नहीं हुआ? सर इतना नुकसान ईरान में, तो मैं जो ये बात समझ रहा हूं, मैं ये कह ही नहीं रहा ईरान को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सांकेतिक तौर पर भी देखिए, अगर खबर आई है कि भाई कतर का बेस शिफ्ट करेगा कुछ दिनों के लिए इजराइल में अमेरिका, तो ये तो जीत की बात है ना ईरान के लिए। उसको रीडिप्लॉय, इसको जो पीछे, इसको वापस भगना नहीं है, ये छोड़ना नहीं है। मैं तो यही समझ रहा हूं, मैं तो यही समझ रहा हूं सर कि भाई खाली करना मतलब क्या। रिजवी साहब क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत बहुत शुक्रिया विवेक भाई, सबको जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद। आदाब। देखिए, अभी जो बात सामने आई ईरान के ताल्लुक से, सबसे पहले मैं बेसिस की बात कर लूं।
जब 40 रोजा जंग हुई थी तो हमने देखा कि तकरीबन 30 बेसिस को नुकसान पहुंचाया। हमें कोई ये बताए कि अमेरिका ने क्या उन बेसिस की तामीर दोबारा करवाई, उन्हें ठीक कराया? नंबर एक। नंबर दो ये कि सिर्फ आप कतर या कुवैत की बात क्यों कर रहे हैं, इराक भी खाली कर रहा है अमेरिका, और कई बार ये रिपोर्ट आई है। और फिर एक रिपोर्ट और आई है, मैं आपको बता दूं, 750 इनके मिलिट्री बेसेस हैं पूरी दुनिया में, और ये 90 बेसेस 95 बेसेस को विड्रॉल करना चाहते हैं, वहां से हटाना चाहते हैं, क्योंकि बर्डन बहुत ज्यादा है और उनमें मिडिल ईस्ट के ज्यादा बेसेस हैं। और ईरान चूंकि ये बार बार कह रहा है कि आपको मिडिल ईस्ट से जाना पड़ेगा वरना हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। अभी जो कहा था इजराइल पे हमला क्यों नहीं किया, भाई ये तो उनका मसला है ना, क्यों नहीं किया? उन्हें पता है कि हमें जॉर्डन पे करना है, कुवैत पे करना है, या कतर पे करना है, कहाँ करना है, क्योंकि हमला जो है अभी अमेरिका कर रहा है, तो अमेरिका को ही जवाब देना है ना। अब इजराइल तो कर नहीं रहा है कि इजराइल को जवाब दें। अगर दोनों मिल करके करते जैसे पहले हुआ था तो आपने देखा कि इजराइल को भी जवाब दिया गया था। ऐसा तो है नहीं कि इजराइल को छोड़ दिया गया है। तो मुझे ऐसा, और जहां तक ये बार बार कि इजराइल की क्या, ईरान की क्या हालत हो गई, ईरान क्या हालत हो गई, भाई ईरान की नुकसान हुआ है लेकिन वो फौरन तामीर भी कर रहे हैं, चीजों को बना भी रहे हैं, और उनके साथ अवाम पूरी तरह से इंटैक्ट है, पूरी तरह से खड़ी है। तो नुकसान हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ईरान घुटने भी टेक नहीं रहा है। अभी कल ही बयान आया है जो वहां के सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खामनाई साहब का, और उन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया अमेरिका को कि आप जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के इर्द गिर्द वॉरशिप और अपनी फौजें को ले जाओ वरना कोई बचेगा नहीं। तो ये जो ईरान की ताकत है, ईरान का अपना हौसला है लड़ने का और न झुकने का, भाई ठीक है, आप ये कह दीजिए कि अमेरिका जो है नहीं खाली करेगा, ये नहीं करेगा, लेकिन एक चीज मैं ये भी बता दूं कि ईरान अमेरिका के कब्जे में नहीं आएगा, ईरान घुटने नहीं टेकेगा, और ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड अमेरिका कर नहीं पाएगा। करेगा तो बहुत भारी नुकसान होगा, और अभी भी भारी नुकसान हो रहा है, अमेरिका बता नहीं रहा है। आप देखिए बहरीन में कितना भारी अटैक हुआ है और जॉर्डन में, लेकिन क्या बता रहा है अमेरिका कि कितना नुकसान हुआ है? हाँ, और बार बार ये रिपोर्ट आ रही है कि खुद अमेरिका के पास भी हथियारों की कमी है। मुझे जर्मन के चांसलर का वो बयान याद है कि अब अमेरिका के पास उस तरह के बड़े हथियार नहीं बचे हैं। वो भी खर्च हो रहे हैं। फिर अमेरिका ये तो नहीं चाहेगा कि मैं खाली हो जाऊं, क्योंकि अमेरिका के माशाल्लाह दुश्मनों की कमी तो है नहीं। इन्होंने इतना अच्छा काम कर रखा है पूरी दुनिया में कि इनके सारे के सारे दोस्त बने हुए, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। और फिर ईरान के साथ रूस खड़ा है, चीन खड़ा है, वो लगातार मदद कर रहा है। तो हम इन तमाम चीजों से इन चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ईरान पहले के मुकाबले और स्ट्रांग हो रहा है, ईरान को आप कमजोर मत समझिए। जी। और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज उसकी अमेरिका सबसे बड़ी चीजें ताकत छिपा रहा निकल के आई। है। जी ठीक है, अमेरिका चीजें छिपा रहा है। पठानिया सर। देखिए विवेक जी, अगर मैं शायद पहली बार डिबेट में आया होता तो मेरे को इस समय लगता है कि ईरान जीत चुका है और ट्रंप जो है अपना बोरिया बिस्तर पैक करके वो अमेरिका में वापस जा रहा है। ग्राउंड रियलिटी जो है वो बिल्कुल अलग है। मैं, हमारे जो जनरल माथुर साहब हैं, ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त और हम एक ही रेजिमेंट के हैं, तो माथुर साहब आपको प्रणाम पहले है। दूसरा, अभी इस समय जो सिचुएशन है ईरान के अंदर, उनकी नेवी ले लीजिए आप, उनका एयरफोर्स ले लीजिए, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। इनके पास जो एंटी डिफेंस मेजर्स हैं वो भी काफी हद तक तबाह हो चुके हैं। इनके पास है क्या अभी ईरान के पास रिटेलिएशन के लिए? इनकी स्ट्रेटेजी बड़ी, रिटेलिएशन जो स्ट्रेटेजी है वो बड़ी लिमिटेड है कि एक तो हॉर्मज स्ट्रेट के अंदर ये शिप के ऊपर अपना कंट्रोल दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ को उड़ा देंगे, और दूसरा ये जो गल्फ कंट्रीज है जो आसपास पड़ती हैं उनको अटैक कर देंगे। और इसके अलावा इनके पास कोई अभी असला नहीं बना हुआ है। जहां तक यूएसए की बात है, रिप्लेनिशमेंट की, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और इम्पैक्ट भी उनके ऊपर कोई नहीं है कि इजराइल का कोई भी वेपन सिस्टम जो है वो यूएसए में पहुंच नहीं सकता है। उनको जितना ऑयल का क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिकली उनको उतना ही फायदा हो रहा है।
और अभी जो सबसे बड़ी बात यह है कि यूएसए ने अपनी पूरी जो मिलिट्री माइट है वो यूज नहीं की है। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं इसके बारे में। अगर वो खार्ग आइलैंड उनको ऑक्यूपाई करने की क्या जरूरत है? उनके पास एयर पावर है, एयर सुप्रीमेसी है। वो मिसाइल्स और एयर अटैक करके खार्ग आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देंगे, होल्डिंग करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद वो आएंगे, इनके जो वाटर प्लांट्स हैं, डिसैलिनेशन प्लांट हैं, इनके जो इलेक्ट्रिकल पावर हाउसेज हैं, उसके बाद रेलवे ट्रैक्स हैं, रेलवे ब्रिजेस हैं, वो तो अमेरिका ने अभी किया नहीं है। आप इमेजिन कीजिए, डेजर्ट के अंदर अगर आपको पानी नहीं है, आपके पास बिजली नहीं है, आपके पास कम्युनिकेशन के साधन नहीं है, तो ये हु इज सफरिंग? ईरान के लोग सफर कर रहे हैं। और जहां तक इनकी लीडरशिप का सवाल है, देखिए मुस्तफा खमेनी का अभी इस समय कोई पता नहीं चल रहा है। वो अपने फादर की फ्यूनरल के ऊपर भी बाहर नहीं आए थे। रिपोर्ट्स है कि उनको कहीं जब अटैक हुआ था एयर स्ट्राइक, उसके अंदर वो डिसफिगर हो गया, उनका चेहरा भी डिसफिगर्ड है, उनकी बॉडी के ऊपर भी है, और उनसे कोई वीडियो भी नहीं आशू। जैसे वो लिखित में आईआरजीसी जो है वो इसको कर रहा है, और आईआरजीसी और इनकी जो गवर्नमेंट है जिसमें इनके प्रेसिडेंट और ये अगरची भी आ जाते हैं। मैं उनका एक स्टेटमेंट सुन रहा था कि वो कहते थे कि भाई एक देश को ये फैसला लेना पड़ेगा कि लड़ाई हमारे लोगों के फायदे में है या नहीं है। तो अगर ये सोचते हैं ईरान की लीडरशिप की हम अमेरिका को घुटने पे ला देंगे, और शिफ्टिंग ऑफ बेसिस का क्या है? देखिए इनके पास इतनी पावर है कि वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से इसको डोमिनेट कर सकते हैं। और ये बड़ी पहले सोचा जा रहा था कि हम अगर 700-800 बेसिस बना के रह रहे हैं, उसका हमें फायदा क्या मिल रहा है? ये आपकी कैपेसिटी है दैट हाउ यू कैन इन्फ्लुएंस जियोपॉलिटिक्स बाय यूजिंग वेरियस मिलिट्री कैपेबिलिटी व्हिच यू हैव। वो अमेरिका के पास कैपेबिलिटी है, वो रहेगी। अभी उसके बाद ईरान की लीडरशिप को ये सोचना है कि उसकी जनता जो है वो कितना सफर करेगी और कब उस सिचुएशन पे आएगी। बाकी रेटोरिक को आप छोड़ दीजिए, धमकियों को आप छोड़ दीजिए, ग्राउंड रियलिटी के साथ आप कंपेयर करेंगे तो थिंग्स विल बी वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर। पठानिया सर, क्या ये ग्राउंड रियलिटी नहीं है कि अमेरिका अपने विमानों को, अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए उनको इजराइल शिफ्ट कर रहा है? ये भी तो ग्राउंड रियलिटी है ना। इसको किस चश्मे से देखा जाए? फिर भी अमेरिका जीत रहा है, राइट? नहीं, अमेरिका में देखिए जीते रहा है या नहीं रहा उसके बारे में नहीं करूंगा। लेकिन फौज के अंदर एक स्ट्रेटेजिक विड्रॉल होता है, इसको माथुर साहब री एडजस्टमेंट या रीडिप्लॉयमेंट बारे। व्हाई यू वांट योर पीपल टू डाई? और अमेरिका एक ऐसी कंट्री है वहां पे इनकी सोल्जर्स की लाइफ की बहुत वैल्यू है। तो अगर उसको वो शिफ्ट कर देते हैं वहां पे इन ए सेफर प्लेस, व्हाट इज हार्म इन दैट? एंड वन थिंग वी मस्ट नॉट फॉरगेट, इनका जो एंटी डिफेंस सिस्टम है अभी भी अमेरिका का, उसमें से 90 से 95% वो जितने भी उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं ड्रोन और मिसाइल के, उसको रोक पा रहे हैं। लेकिन 5-10 मिसाइल अगर चली जाती है, नुकसान तो उससे होगा। एंड एनी नेशन अगर उनके पास कैपेसिटी है टू शिफ्ट देयर ट्रूप्स ऑन टेम्पररी बेसिस, इट्स अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी। आप पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी कह रहे हैं, लेकिन मैं अगर किसी जंगी मोर्चे से कोई सेना अपनी हटा रहा है तो वो ईरान के नजरिए से तो अपने इसको एज के तौर पर ही देख रहा होगा। बारी साहब, इसको कैसे देखते हैं? यूएस में इस मामले में क्या खबर चल रही है बारी साहब? मैं तो आई एम लाफिंग एक्चुअली। ये जो प्रोपेगेंडा सब चल रहा है, मैं बोलता हूँ मैं कौन से देश में रहता हूँ? मैं अमेरिका में रहता हूँ या मैं ईरान में रहता हूँ? ईरान को मैं बयानबाजी के लिए नंबर 1 बोल दूंगा। कितना झूठ बोलते हैं ईरान में, अमेरिका में ये हुआ वो हुआ, कुछ मैं सुनता नहीं हूँ। और मैं न्यूज़ और सब बीबीसी में, अल जजीरा भी दिन में 2-3 बार पढ़ता हूँ। तो आप जो कतार की बात कर रहे हैं, अल जजीरा वहाँ ही का है, वो तो कुछ मेंशन नहीं कर रहा है कि अमेरिका का कोई भी विमान यहाँ से हो रहा है, शिफ्ट नहीं हो रहा है। दूसरा मैं आपको बताऊँ, आप अल जजीरा का एड पर पढ़िए ईरान में क्या स्थिति हो रही है। वो तो एक मुसलमान देश है, उसका न्यूज एजेंसी है, वो क्या लिखता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।